और ये समय, वर्तमान समय में बकवादकार भगवान का तो 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। दास आपको एक ताजा घटना बता देता है भाई और बहनों, क्योंकि साध संगतियों का हमेशा से एक ही फोकस रहा है, मर्यादा। मर्यादा, मर्यादा नहीं तो मोक्ष नहीं। और साध संगति से जुड़कर भी अगर मर्यादा तोड़ दी, परमात्मा कोसों दूर। क्योंकि ये मोक्ष का ट्रेनिंग सेंटर है, साध संगति ट्रेनिंग सेंटर। अगर यहां भी आत्मा नहीं सुधरी, अपने आप को योग्य भगत नहीं बनाया, उसका ठोर ठिकाना नहीं है। फिर नादान बच्चा गलती कर दे, माता पिता फिर भी प्यार प्रेम से समझा देंगे, मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। समझदार बच्चा अगर गलती कर दे, सबसे पहले थप्पड़ लगता है, थप्पड़। तो साध संगति से जितनी आत्माएं जुड़ चुकी हैं, फॉर्मेलिटी ना करें भाई, मर्यादाओं को हल्के में मत ले लेना। परमात्मा बहुत नाराज होगा, बहुत नाराज। और आपको एक घटना सुना रहा हूं, क्योंकि साध संगति में कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। क्योंकि हमने कोई संत नहीं बनना, हमने कोई फौज इकट्ठी नहीं करनी। या तो सीधी सीधी चोट मारी जाती है, जो गुरुदेव भगवान जो प्रेरणा करते हैं। और मर्यादाओं का कितना महत्व है। हाल की घटना है, दास के पास में आज ही दिन में एक बहन का फोन आया, जो कि काफी समय से, लगभग 3-4 साल से साध संगति से जुड़ी हुई है। और 2008 में गुरुदेव से उपदेश प्राप्त था। और साथ में उसकी बेटी, जो उस समय 3-4 साल की थी, उसने भी उपदेश प्राप्त कर रखा। उसका पति उपदेशी नहीं है। 4-5 दिन से मुझे फोन कर रही थी, लेकिन दास नहीं उठा पा रहा था। आज दिन में परमात्मा ने प्रेरणा की, मैंने फोन उठा लिया। वो बहन अपनी आप बीती बताने लगी कि भगत जी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, और मैं तो साध संगति से भी जुड़ी हुई हूं। बोला हमारे मकान का काम चल रहा है, मिस्त्री आया हुआ था, मैं और मेरा पति दोनों मजदूरी पे लगे हुए थे। बेल क्या होता है, वो बेलगारी क्या होती है, मतलब उस मिस्त्री को सामान वगैरह जो पकड़ाते हैं, हम वो कर रहे थे। और हमारा जो पुराना घर था, वहां पर हमारी बेटी अकेली थी, और 14-15 साल की उसकी बेटी। पड़ोस में एक लड़का जो बहुत ज्यादा बकवादी था, गुंडागर्दी वाला, वो जोर जोर की आवाज में डीजे बजा रहा था, जोर जोर से। और मेरी लड़की ने, क्योंकि उनका वो पड़ोसी था, खाली एक दीवार का अंतराल था, तो मेरी लड़की ने उसको रोक दिया, उसको टोक दिया। और क्या कुछ कहा ये तो उसने नहीं बताया, कि मेरी लड़की ने उसको मना किया कि भाई तू क्यों शोर शराबा कर रहा है। अब भाई और बहनों, उस लड़के ने क्या किया, वो गुंडे टाइप था, बदमाश था, आवारा था। उसने देखा ना इसकी मां घर पे, ना इसका बाप घर पे, डीजे की आवाज उसने तेज कर रखी थी। और ये आज से 6-7 दिन पहले की घटना है। वो लड़का चला गया उसके घर पर, लड़की के दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, मुंह में उसके कपड़ा ठूस दिया, और उसके साथ में दुष्कर्म किया। 5-7 दिन पहले की बात है। उस लड़की के साथ में जो उपदेशी भी है, साध संगति से भी जुड़ी है, उसके साथ में जबरदस्ती की, बलात्कार किया। लड़की खूनम खून हो गई। माता पिता आए, उसने सारी बात बताई। अब क्या करे माता पिता। बाप उसका अनुपदेशी था, मरने मारने की बात करने लगा। लड़के के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके सिर पे तो काल बैठा था। एक तरफ उनको शर्म भी लग रही, अगर किसी को बताएंगे तो समाज में थू थू हो जाएगी। लड़की को 4-5 दिन के लिए कहीं और भेज दिया, उसकी हालत खराब। 4-5 दिन से वो मुझे फोन कर रही है। आज फोन उठाया, बोला भगत जी ये बात हो गई, खून उबाले मार रहा है, क्या करें।
मर दूं या मर जाऊं या मार दूं, क्या करना चाहिए? तो दास ने तो ज्ञान आधार से वही समझाना था कि बहन, ऐसी घटना परमात्मा के बच्चों के साथ में यदि मर्यादित है तो घट नहीं सकती। समृद्ध धरती पर है, ये वही परमात्मा है, वही कबीर है जिसने द्रौपदी के कपड़े भी नहीं उतरने दिए। वो तुम्हारा पड़ोसी दुशासन से ज्यादा ताकतवर तो नहीं था। परमात्मा ने उसके कपड़े भी नहीं उतरने दिए। तेरी बेटी का बलात्कार कैसे हो जाएगा? कमी अपने घर में है, मर्यादाओं में है। बोला भगत जी मैं तो पूरी मर्यादा में हूं। तो दास ने कहा कि नहीं बहन, तू भी पूरी मर्यादा में नहीं है। याद कर, आज से 1.5 साल पहले तेरा फोन आया था और मैंने तेरे को 1.5 घंटे तक क्या समझाया था। तू कह रही थी नहीं 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 नहीं, देवर क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे। और दास ने तुझे कितना समझाया था कि बहन काल झपट्टा मार देगा, इस बहम में मत रहना। ये लोकलाज में आके, पति के दबाव में आके मर्यादाएं मत तोड़ देना। बच्चे ज्ञान आधार से भक्ति नहीं करते हैं। बच्चों की रक्षा उनके माता पिता पर निर्भर होती है, माता पिता पर। और गुरुदेव ने बताया, अगर उसके माता ने या पिता ने उपदेश ले रखा है, अगर वो भी पूरी मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा उनके बच्चों की भी रक्षा करेगा। तो बहन, अगर तेरी बेटी मर्यादा में होती तो परमात्मा उसके ऊपर आंच भी नहीं आने देता, आंच भी। और अगर तू मर्यादा में रहती तो भी परमात्मा तेरी बेटी पे आंच नहीं आने देता। हालांकि अंत में उसने स्वीकार कर लिया कि भगत जी मर्यादाओं में तो त्रुटि थी। तो भाई फिर परमात्मा का इसमें क्या दोष है? फिर परमात्मा क्या करे? चाहे सत्सेवक हो, चाहे आश्रम वाला हो, चाहे जगत वाला हो, ये परमात्मा ये नहीं देखता कि ये सत्सेवक है तो इसकी रक्षा करूं, ये आश्रम से जुड़ा है तो इसकी रक्षा करूं, ये जगत वाला है तो इसकी रक्षा करूं। वो समदृष्टि है। आप कहते हो ना सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। तो समदृष्टि कौन होता है? जो अपनी सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे शरण में है, चाहे शरण से बाहर है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। और जिसका जैसा प्रारब्ध है, जिसका जैसा संस्कार है, वैसा ही उनको देता है। और यदि कोई शरण में आ गया और मर्यादा में है तो परमात्मा पूरी रक्षा करेगा। ये परमात्मा तो विघ्नों का नाश करता है, संकट हरण है। बहन, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला भाई क्या करूं, मुकदमा करूं ना करूं, आपसे सलाह लेना चाहती हूं। तो दास ने कहा कि देखो बहन, अगर हमें वैसे कोई दुखी कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई जायदाद का मामला है, हमारे को थोड़ा हिस्सा दिया जा रहा है, हमें कोई थप्पड़ भी मार दे, गाड़ी भी निकाल दे और किसी तरह से परेशानी करे, तो हमने सहन करना है। भगत होकर हमने जल्दबाजी में कानून का हाथ नहीं थामना। लेकिन यहां बात आ गई बलात्कार की, जबरदस्ती की। अब तुम क्या करोगे? तू भगत है, तू अगर उसके जैसा व्यवहार करेगी, तू भी उसके जैसा मौका देखेगी, मार पिटाई करेगी और कोई तरीका अपनाएगी, तो तेरी मर्यादा टूटेगी। सोचने से भी मर्यादा टूटेगी, क्योंकि उसने तो अपना कर्म कर दिया। जो होना था वो तो हो गया। अब तो ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है कि क्यों हुआ, और हो गया तो इसका विकल्प क्या है। जो उसमें होश खोने का मार्ग नहीं है, तो उसने तो जो करना था कर दिया, उसने तो अपने कर्म फोड़ लिए, उसका तो लिखा गया। आज उसने तेरी बेटी के साथ में बलात्कार किया, जबरदस्ती की, कल को वो नरक भी भोगेगा, तपतशिला पे भी जाएगा, फिर परमात्मा उसको कुतिया की योनि में डालेगा। आज उसने तेरी एक बेटी के साथ में जबरदस्ती की है, कल को जब वो कुतिया बनेगी, उसके साथ में सैकड़ों कुत्ते जबरदस्ती करेंगे, सैकड़ों कुत्ते। तो कर्म तो भोगेगा अपना वो। लेकिन तेरी कुछ मर्यादा है, वो मर्यादा विहीन है, वो काल की हद में, तू सतगुरु की हद में, तेरी कुछ मर्यादा है। तुमने अगर मर्यादा तोड़ी तो परमात्मा फिर बराबर का ही न्याय करेगा। फिर
तो ऐसी स्थिति में आप कानून का सहारा लो। आपने उसी दिन जाकर एफआईआर करवानी थी, बेटी का मेडिकल करवाना था आपने। बोला मैंने तो मेरे परिवार वालों को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई? वो तो 2 दिन बाद में पता चलेगा, फिर तेरा कौन साथ देगा? तो दास ने कहा कि जो तेरे परिवार वाले हैं उनको बता, सबको बता जो हकीकत है वो, कि भाई हमने शर्मा शर्मी के कारण या जैसे भी भाई किसी डर के कारण हमने आप लोगों से बातें छुपाई। और जो भी आपका थाना है वहां जाकर एप्लीकेशन दो, एफआईआर लगाओ, बेटी का मेडिकल कराओ। अन्यथा उस निकम्मे आदमी को अपराध करने का और मौका मिलेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। हम नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उसको क्या हो क्या नहीं होगा। हमने यहां का विधान पूरा करना है। ऐसी परिस्थिति में कानून की मदद ली जा सकती है, लेनी चाहिए, क्योंकि ये कानून की व्यवस्था भी परमात्मा ने कर रखी है। अन्यथा यहां तो जंगल राज है, जंगल राज। तो ऐसी स्थिति में कानून की मदद लो, एफआईआर करो। आगे वो पुलिस वाले जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जिस भी कारण से घटना घटी है, क्या मर्यादा तुम लोगों ने तोड़ी है, क्या कमी है, गुरुदेव से बारंबार क्षमा याचना करो और आगे से शिक्षा लो, सबक लो। ऐसा क्यों हुआ? ये परमात्मा किसी का सगा नहीं है। ये दास बारंबार यही कहता है साथ संगतियों में, गलती अगर पवन दास भी करेगा जरा सी, ये परमात्मा उतनी सजा देगा। ये बात अलग है अगर मेरे संस्कार अभी मजबूत हैं, चाहे मैं कितनी मर्यादा तोड़ रहा हूं, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन जिस दिन कोई माड़ा संस्कार आएगा, वो घटना घटित होने का समय आएगा, और यदि मेरी मर्यादा टूटी हुई है तो परमात्मा उस घटना को नहीं टालेगा, वो वैसा ही होकर रहेगा जो लिखा हुआ है। तो तेरी बेटी के साथ में ये जबरदस्ती होनी थी, ये बलात्कार होना था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था। अगर वो परमात्मा की मर्यादा में होती तो परमात्मा 100 कारण बना देता उस घटना को टालने के, 100 कारण। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया, ये पुराने समय की बात है जब गुरुदेव गांव गांव जाकर सत्संग किया करते थे, कि कैसे परमात्मा परिवार की भी रक्षा करता है। एक परिवार ने उपदेश ले रखा और उनके घर पर उनकी जवान बेटी 14-15 साल की, और पड़ोस में एक लड़का, वो बदमाश था, सेम घटना ऐसी। और वो खेतों में काम करने गए हुए थे, वो पति पत्नी, बेटी घर पर अकेली थी। मां उस लड़के के बारे में जानती थी, लेकिन इतना नीचे गिर जाएगा ये नहीं पता था। वो खेत में काम कर रही थी, उधर से वो लड़का मौका देखकर उस लड़की को जो अंदर बैठी हुई थी ऊपर चौबारे में, वो उसकी अंदर से कुंडी बंद कर देता है और लड़की का मुंह कपड़े से बांध देता है। यानी वो दुष्कर्म करने के चक्कर में था, पूरा काल बैठा था सिर पे। उधर से गुरुजी ने उसकी मां में प्रेरणा की और उसकी मां ने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, मेरे को घर जाना चाहिए, मेरे को अंदर से ऐसी हो रही है प्रेरणा। उसने कहा कि घर पे क्या दिक्कत है, अभी तो आए हैं, लड़की है घर पे, क्या दिक्कत है? बोला नहीं, मेरा जी घबरा रहा है, अंदर से मुझे प्रेरणा हो रही है। उसी समय वो जो भी काम खेत में कर रही थी छोड़ के वो हथियार और तुरंत दौड़ के घर पे गई और बिल्कुल सही समय पे पूछ गई। लड़का दुष्कर्म करने ही वाला था, उसी समय जाकर उसने किवाड़ खोल दिए, मतलब जो है उसने खुड़काया, जो है वो तोड़ा उसने, और वो लड़की, उसकी इज्जत बच गई। गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा की, ऐसे परमात्मा रक्षा करता है। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा 1000 कारण बना दे, उसी समय कोई रिश्तेदार का रूप बना के आ जाए अपनी आत्मा को बचाने के लिए। लेकिन तुम्हारे साथ में बहन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मर्यादा विहीन हो। और दास वैसे भी उनसे बात जो है वो उनसे जो है बात करता रहता है, तो दास को मालूम है कि भाई वो कितनी क्या मर्यादा में है। और कई बार परमात्मा ने उस बहन को समझवाया अच्छे से कि बहन समय आने पर फिर ये परमात्मा रक्षा नहीं करेगा। लेकिन हम हल्के में ले जाते हैं उन बातों को, हल्के में। दूसरा, भाई और बहनों, परमात्मा ने क्या बताया हमारे को नित्य नियम में कि भगत हम हैं, जगत नहीं है।
और जैसा गुरुदेव बार बार कहते हैं, जीवित मरना पड़ेगा, जीवित। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। और नित्य नियम में गुरुदेव हमें जो आदेश देते हैं, क्या कहते हैं हमें? ये जो नित्य नियम है ना, नित्य नियम, ये आदेश है, आदेश, थर्मामीटर। अभी हम कितने भगत बने, इन वाणियों को अपने ऊपर अमल करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। नित्य नियम सुनने से बात नहीं बनेगी। ये चुन चुन के वाणियां दिए गुरुदेव ने। और गुरुदेव ने क्या कहा कि साकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे। नित्य नियम में वाणी आती है ना, साकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे। साकट कौन? जो भक्ति करता नहीं, दूसरों को भक्ति ना करने दे। और कुत्ता यानी सवान, इनको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो, अपने आप ही शांत होगा। तुम अगर उसको रोकने का प्रयास करोगे, कोई डंडा उठाओगे, उसकी तरफ दौड़ोगे, और ज्यादा भौंकेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। और साकट व्यक्ति, उससे कभी सामना नहीं करना चाहिए। उसको भौंकने दो, जो कर रहा उसको करने दो। तुम अगर उसके बराबर हो जाओगे और डबल वो तुम पे वार करेगा। अगर वो डीजे बजा रहा था, उसने पहली बार तो डीजे बजाया नहीं अपने घर पर, जब पता है कि वो बकवादी है, काल प्रेरित है, जगत वाला है, और जोर जोर से डीजे बजा रहा है, तो क्या आवश्यकता थी वहां जाकर उसको बोलने की कि भैया डीजे धीरे कर ले, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। साकट और शवान को उल्टा जवाब देने की क्या जरूरत थी? गुरुदेव की एक छोटी सी वाणी पे अमल ना करने के कारण और इतनी बड़ी आफत मोल ले ली। एक छोटी सी वाणी पे अमल ना करने के कारण उस साकट व्यक्ति को जाकर उल्टा जवाब दे रहे हो। कबीर सागर का सरलार्थ जिस पर वीडियो बने, गुरुदेव ने क्या समझाया उसमें? अगर कोई ऊंची ऊंची आवाज में अगर कोई म्यूजिक बजा रहा है तो भगत को चाहिए उधर से अपना ध्यान हटा के सुमरण पे ध्यान लगाए। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि जाकर उसको कहो कि इसको बंद कर दे। क्यों बंद करेगा? वो तुम्हारे पैसे से खरीद के लाया है, उसकी जो मर्जी बजाएगा। हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है, वहां पर आरतियां चलती हैं, डीजे बजते हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, हम क्यों नहीं बोलते वहां जाकर कि प्रोग्राम बंद कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं? नहीं बोल सकते हम भगत हैं। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा भगत के 16 आभूषण हैं, हमने सहन करना पड़ेगा। और गुरुदेव की उस वाणी पे अमल ना करने के कारण कि साकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे, और कितनी बड़ी आफत मोल ले ली। अगर वो बहन वहां जाकर उसके साथ में 2-4 बातें नहीं करती इस प्रकार की, उसको नहीं बोलती, वो लड़का क्यों आता जबरदस्ती करने के लिए? क्यों इस प्रकार की घटना को अंजाम देता वो? लेकिन सतगुरु की जरा सी मर्यादा टूटी, जरा सी मर्यादा तो पहले भी तोड़ रखी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मर्यादा भी ना निभा पाने के कारण, और देखो कितनी बड़ी आफत मोल ले ली। भैया ये परमात्मा समदृष्टि है, ये निर्मोही है। ये ना सोचना कि हम गुरुजी को भोग लगाने लग गए, गुरुजी की आरती उतारने लग गए तो मर्यादा तोड़ देंगे तो गुरुजी हमारा बचाव कर लेंगे। फिर तो परमात्मा ने सबका बचाव करना पड़ेगा, फिर तो बलात्कारियों का भी करना पड़ेगा। तो ये परमात्मा ये नहीं देखेगा ये सत्सेवक है या कौन है, ये अमेरिका का है कि ये दक्षिण अफ्रीका का है। परमात्मा देखता है मर्यादा और भक्ति। दास ने पहले भी कहा था कि ये भगवान शरीर नहीं देखता, किसका काला है, किसका गोरा है, किसका ठिगना है, किसी का 6 फुट का है, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन रिश्तेदार है, कौन बिहार का है। ये परमात्मा आत्मा देखता है और उसकी भक्ति और मर्यादा। और इतनी बड़ी आफत मोल ले ली, अब किसको दोष दोगे भाई? इसलिए दास अन्य भगत भाई बहनों से भी प्रार्थना कर रहा है, आप लोग भी अगर मर्यादाओं को हल्के में ले रहे हो तो भाई ये परमात्मा समदृष्टि है। मर्यादा टूटी, उधर से हमारा कोई बुरा संस्कार का आना हुआ, और मर्यादा टूटने के कारण परमात्मा फिर भगत की उस आपदा को नहीं टालेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गुरुदेव के रहते सहते भी जो है वो घटित हुई हैं। वर्तमान में भी संगत में ढेरों घटनाएं घटित हो रही हैं।
बरवाला कांड के समय रात्रि में जिन माता बहनों ने आश्रम से बाहर निकलने का प्रयास किया, उनके साथ में क्या क्या हुआ, वो शर्म के मारे नहीं बताती है। शर्म के मारे ऐसी घटनाएं घटी थी उस समय 18 नवंबर 2014 की रात को। जंगल राज था उस समय, जंगल राज। जब गुरुदेव आश्रम को छोड़कर पुलिस वालों के साथ में पंचकुला चले गए थे, और जिन भक्तों ने रात्रि में आश्रम से निकलने का प्रयास किया, जिन माता बहनों ने, ऐसी ही घटनाएं घटी थी। लेकिन कौन बताए, किसको बताए? तो भाई ये परमात्मा है, वही परमात्मा। तो वर्तमान में भाई देख लो मर्यादा कितनी जरूरी है। खाली इस बहम में मत रहना कि हम तो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। पवन दास के लाइव वीडियो देखते हैं, गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, गुरुजी के ऊपर चवर कर रहे हैं। ये खाली अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, अपने भाव बढ़ाने के लिए है। मर्यादा अपनी जगह है, ये भक्ति क्रिया अपनी जगह है। मर्यादा तोड़ोगे उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और ये भक्ति बढ़ाने वाली जो क्रिया कर रहे हो इसका लाभ भी मिलेगा। मर्यादा प्रथम है, प्रथम। तो देख लेना भाई और बहनों, संभल के रहना, अड़के में मत लेना। और मर्यादा क्या छोटी क्या बड़ी, गुरुदेव कह रहे हैं जहर की क्या बोतल और क्या जहर का एक टपका। अगर जहर का एक टपका भी अगर किसी ने हलवे में डाल दिया और पता चल जाए, क्या कोई खाएगा क्या? कि चलो एक टपका ही तो गिरा है, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार मर्यादा क्या छोटी क्या बड़ी, काल बिल्कुल घात लगा के बैठा है, घात लगा के, स्पेशली सात संगतियों के ऊपर, क्योंकि यही है वो दरवाजा जहां से आप बाहर निकल सकते हो एक मर्यादित भगत बन के। और जो जो समय आगे बढ़ेगा त्यों त्यों मर्यादा तुड़वाएगा, कोशिश करेगा। और वो आप और हमारी परीक्षा होगी, क्योंकि गुरुजी ने काल को स्वतंत्र छोड़ रखा 2014 के बाद, बिल्कुल फ्री। कि ठोक बजा के देख ले, तोड़ तोड़ के देख ले, गण की चोट मार मार के देख ले। जो कच्चा है उसको ले जा, जो पक्का है उसको छूना भी मत। ऐसे थोड़ी बैठा हुआ जेल में परमात्मा, टाइम पास के लिए थोड़ी बैठा है। 2028 का इंतजार थोड़ी कर रहा है। अगर आप और हम संभल जाएं, सुधर जाएं, वो तो कल ही 2028 ला देगा, कल ही। भैया किसी का शगा नहीं है। 30 साल से ज्ञान ठोक ठोक के दिया गुरु ने। आप और हमारे लिए जेल में यातनाएं सह रहा है, दुनिया की नजरों में गुंडा और गुंडा बन के बैठा हुआ है। आप और हमारे लिए फिर वो कैसे सहन करेगा? हमारी जरा सी मर्यादा भी अगर टूट गई तो कितना नाराज होगा फिर वो। बच्चे के ऊपर माता पिता लाखों रुपया बर्बाद करते हैं, कोचिंग करवाते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं, देश विदेश में भेजते हैं, शहरों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। और पता चल जाए कि बच्चा कुसंगति में पड़ गया, शराब पीने लग गया या बीड़ी पीने लग गया, सिनेमा देखता है, पढ़ाई नहीं करता, उस माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी? तो सोचिए, ये तो हमारे परमपिता हैं, परमपिता। इनको तो बताने की भी जरूरत नहीं, अंतर्यामी है। और इनका विधान है, ये किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। अगर विधाता ही पक्षपात करेगा तो न्याय कौन करेगा? फिर सृष्टि में धर्म कहां रह जाएगा? इसलिए सफल होना है। और जब तक इस गंदे लोक में रहेंगे तब तक अगर सुख शांति से रहना है, बाइज्जत रहना है, भैया मर्यादाओं के लिए कमर कस लेना, कमर। ये उदाहरण है। आश्रम वालों से तो कुछ अच्छी मर्यादा निभा रहे होंगे, उसके बावजूद भी यह घटना घट गई। तो सोचो आने वाले समय में क्या होगा उन लोगों का जो आज मर्यादाओं में नहीं है, जो जानबूझ के बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ये आश्रम वाले, क्या होगा इनके साथ में कल्पना भी नहीं कर सकते। और जगत का क्या हाल होगा जो भक्ति के निकट भी नहीं है। ये परमात्मा बिना किसी पक्षपात के सबको समान रूप से देखता है।
30 साल से वो भगवान चिल्ला रहा है और पिछले 10 साल से इस कुत्ते को खड़ा कर रखा है। और आप लोगों को मर्यादाओं का पाठ सिखाने के लिए ही इस दास को भी जेल जाना पड़ा, मैनेजमेंट वालों की मार खानी पड़ी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। हमारा क्या स्वार्थ है भाई? मैं भी बैठ के अपनी भक्ति करूं एक कोने में, मैं क्यों सिर में दर्द करूं? लेकिन परमात्मा करवा रहा है आप भाई बहनों के लिए, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर होगा आने वाले समय में, बहुत भयंकर। अब सोचो उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी जो 2008 से उपदेशी है, सारनाम तक उनको मिला हुआ है। सोचो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। काल भक्ति करने देगा वो उनको आगे? इस घटना के बाद मन में 100 दोष पैदा हो जाएंगे। तो लग गया काल का दाव। जरा सी गलती शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे। हमें नहीं पता उसने पहले क्या गलती कर रखी थी, लेकिन जो उसने बताया ये छोटी सी गलती सामने आ गई कि शाकट और शवान को उल्ट जवाब ना दे। इतने में मर्यादा टूट गई। और वो समय उसका आना था। न्यास से पहले क्यों नहीं कहा उसने जाके उसको कि भैया तू डीजे क्यों बजा रहा है? कोई पहली बार थोड़ी बजाया। लेकिन उसका वो प्रारब्ध, वो घटना जो घटित होनी थी, वो समय आ गया। इधर से मर्यादा तोड़ दी या पहले से तोड़ के बैठी थी। तो ये ना सोचना कि हमारे साथ तो कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है और थोड़ी बहुत मर्यादा भी तोड़ रहे हैं। अभी वो समय नहीं आया तुम्हारा उस घटना के घटित होने का, इसलिए मर्यादा टूटने के बाद भी तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मर्यादा टूटी हुई है और जब कोई समय आएगा घटना घटने का, ये परमात्मा हाथ पीछे कर देगा, हाथ पीछे। तो भाई और बहनों, बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके। और एक राहुल नाम का लड़का जो पहले साथ संगति में था, 2022 के आसपास काफी भक्तों को तोड़ ताड़ के ले गया, मन में शंका पैदा कर दी। पता हो कहां आजकल? नहीं पता होगा आप लोगों को। उसके घर वालों को नहीं पता वो कहां है साल भर से। गुड़गांव में या झज्जर में कहीं कोई कंपनी में काम करता था। सतलोक आश्रम धनाना में जाने लगा और वहां जाकर जब उसने देखा कि यहां तो सारी बातें वो हो रही है जो पवन दास कहा करता था, जो सात संगति में जो बताया करते थे। भक्ति के कोई निकट भी नहीं, मर्यादा किसी की नहीं। जूता घर में उसने सेवा ले ली और उसने देखा कि यहां जो बाहर से लोग आते हैं वीआईपी, उनके लिए तो अलग से स्पेशल खाना बन रहा है, पनीर की सब्जियां बन रही हैं, उनको अंदर सोफों पर एसी में बैठाया जाता है। उसने एक दो से ये बातें कही। उसके बाद जूता घर में चला गया सेवा करने। जूता घर के अन्य सेवादारों ने चाय मंगवाई, एक भगत चाय लेके आ गया। उसने कहा रे कहां से लाए हो चाय? तो उसने कहा कि मैं तो पंडाल से लाया हूं जहां पे संगत पी रही है। तो बाकी सेवादारों ने कहा कि हम वो चाय थोड़ी पिएंगे जो आम संगत पी रही है, हमारे लिए तो स्पेशल चाय बनती है, स्पेशल। तो राहुल ने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भगत जी ये तो कहीं परमात्मा के मार्ग में नहीं है। तुम लोग खाना भी स्पेशल खाते हो, चाय भी तुम लोग स्पेशल पीते हो। गुरुजी तो कहते हैं जो राखूं त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, और खाने जाद खरीदूं गुलाम तुम्हारा। इतना ज्ञान तो उसको हो गया था सात संगति में। अब इस बात से वो बाकी सेवादार नाराज हो गए। उन्होंने ऊपर शिकायत कर दी मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट की वो नजर में आ गया और 2 दिन के समागम के बाद में जब वो आश्रम से गया तो ना तो मकान पे पहुंचा ना अपने घर पे पहुंचा। काफी दिनों बाद उसके चाचा ने, उसके घर वालों ने पूछना चाहा कि कहां है लड़का। तो जहां वो काम करता था वहां गए। उन्होंने कहा जी यहां तो काफी दिन हो गए, आ ही नहीं रहा। जहां मकान ले रखा था वहां गए। मकान मालिक ने कहा जी यहां भी नहीं आया, मोबाइल भी बंद।
आश्रम में गया, आश्रम वालों ने कहा कि हमें नहीं पता। जब उसने मुकदमा किया, पुलिस ने तफ्तीश की, तो उसकी लोकेशन धनाना आश्रम के 4 किलोमीटर बाद समाप्त हो गई। धनाना आश्रम से 4 किलोमीटर बाद उसकी लोकेशन गायब, पता ही नहीं। समझ गए होंगे आप लोग, समझदार हैं भाई और बहनों। 7-8 महीने हो गए, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और शायद ना लगेगा। यह परिणाम है मर्यादा तोड़कर अपने आप को डेढ़ छाना समझने वाले। उसने सोचा जैसे मैं सात संगति में बैठकर लोगों को सच्चाई बताता था, ऐसे ही आश्रमों में भी सच्चाई बताऊंगा। उसको यह नहीं पता था कि सात संगति में तो परमात्मा का आशीर्वाद था, इन आश्रमों में तो काल का आशीर्वाद है, काल का पंजा। और काल के आश्रम में जाकर, काल के क्षेत्र में जाकर तू सच्चाई बताएगा और काल बर्दाश्त करेगा। ये बकवाद नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में भाई। ना जाने कितनों की टिकट कट गई ऐसे, कितनों की, कईयों के तो लाशें नहीं मिली। एक जर्मनी का हेमंत दास, उसने शादी करी एक सारनामी के साथ, और हिसार के पास में नहर में उसकी लाश मिली थी। जब वो तारीख पे गया था, नहर में लाश। उसकी औरत ने, कहीं वो रह रही थी इधर हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, क्या नाम था उसका, सुनीता, पूरी बाकायदा अखबार में न्यूज आई थी। उसने जहर पिया वहां पर। भाई ये काल किसी का सगा नहीं है। और नेपाल की बहन जो बिंदिया नेपाल से आई थी गुरुजी की तारीख पर 2018 में, नेपाल के मटका चौक पर उसको फांसी लगाई गई। कौन करता है ये काम? समझ जाओ, अब संकेत ही काफी है। काल बैठा है, काल। तो भैया मर्यादा विहीन व्यक्ति का, भगत का गुरुजी कोई संगी साथी नहीं है। सत्सेवक भाई बहन अपने दिलो दिमाग से फितूर निकाल देना। ये परमात्मा भक्ति का लाभ भी देगा तो मर्यादा तोड़ने से हानि भी होगी। ये किसी का सगा नहीं है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। और गुरुदेव का विधान है कि प्रथम नाम लेने के बाद तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, मर्यादा बिगड़ सकती है। परमात्मा नादान समझ के माफ कर देता है, गलतियों को दिल पे नहीं लेता। लेकिन सतनाम मिलने के बाद अगर आपने मर्यादा तोड़ी, आपने अगर गलती की, फिर वो क्षमा के योग्य नहीं है। ठीक है, जब तक उसका बुरा समय नहीं आ रहा तब तक मौज करो, मर्यादा तोड़ के भी कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी का परिवार कर रहा है मौज, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनका ठीक ठाक समय चल रहा है, उनके भाग्य में अभी वो दुर्घटना आनी नहीं है। लेकिन जिस दिन वो बुरा समय आएगा, और जिन्होंने लाखों की मर्यादा तोड़वा दी, उनका बुरा समय आएगा तो बहुत भयंकर आएगा। उस समय ये परमात्मा जैसे उस बहन के नजदीक नहीं गया, ऐसे इनके भी नजदीक नहीं जाएगा, इन कोऑर्डिनेटरों के भी नजदीक नहीं जाएगा। ये समदृष्टि परमात्मा है। तो अगर कोई मर्यादाओं को हल्के में ले रहा हो तो भैया विचार कर लेना। कोई ये ना सोचे कि मेरे घर में तो कोई लड़की नहीं है 14-15 साल की, क्या होगा। तो तेरा कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, तेरी कहीं टांग कटवा देगा ये काल। ऐसे ही किसी बस में या प्लेन में आग लग जाएगी, जल जल के मरेगा, कोई भी कारण बन जाएगा भैया। काल तो विशेष नाराज होता है उन आत्माओं से जो सतगुरु की शरण में आ जाती हैं। फिर काल मौका देखता कि कब ये मर्यादा तोड़े, घात लगा के बैठ जाता है, घात लगा के। और गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि बच्चों मर्यादाओं को हल्के में मत लेना। भक्ति चाहे कम हो जाए, थोड़ी हो जाए, कभी आरती ना कर पाओ चलेगा, कभी मंत्र पूरे ना कर पाओ चलेगा, कभी सत्संग ना सुन पाओ चलेगा। मर्यादा अगर इतनी भी तोड़ दी, चाहे पूरा दिन बैठ के सत्संग सुनते रहना, निष्फल है। 30 साल से गुरुजी ने गला फड़वा लिया मर्यादाओं के बारे में समझाते हुए। कब समझ में आएगी फिर हमारे? हल्के में ले रहे हैं क्या? परिणाम भी सामने है और आ जाएंगे आने वाले समय में।
तो भाई और बहनों, बहुत गहनता से विचार करना है इन बातों पे, डर के। गुरुदेव कहते हैं, पाकी फसल देख कर गरबइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। और तब तक हंसा डर के रहे जब तक पिंजड़ प्राण, जब तक शरीर में श्वास है डर डर के भक्ति करना। डर डर के घात लगा के बैठा भेड़िया।